नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। ब्रिटेन पीएम की दौड़ में आगे ऋषि सुनक, पहले दौर की वोटिंग में मिले 88 वोट। हाल ही में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद अब उनकी जगह लेने की दौड़ शुरू हो चुकी है। इस दौड़ में 2 ब्रिटिश भारतीय भी शामिल है। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में पहले राउंड की वोटिंग में भारतीय मूल के ऋषि सुनक आगे चल रहे हैं। उन्हें 88 वोट मिले हैं, जिसके चलते ऋषि सुनक अभी टॉप पर है। इनके अलावा 5 और दावेदार प्रधानमंत्री के रेस में शामिल हैं। पहले चरण की वोटिंग में उप व्यापार मंत्री पेनी मॉर्डंट को 67, विदेश मंत्री लिज ट्रूस को 50, केमी को 40, टॉम तुंगेदत्त को 37 और स्वेला ब्रेवरमैन को 32 वोट मिले हैं। नए वित्त मंत्री नादिम जहावी को 25, जबकि जैरम हंट को मात्र 18 वोट मिले हैं। फोन टेपिंग मामला, ईडी ने एनएसई की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण को किया गिरफ्तार। मुंबई के पूर्व सीपी पर भी केस। ईडी ने एनएसई की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और एनएसई के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है उनमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और एक समय में एनएसई के टॉप लेवल की अधिकारी रही चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण के नाम है। आपको बता दें कि यह केस एनएसई के अफसरों की ओर से गलत तरीके से फ़ोन टैपिंग कराने और स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों की जासूसी से जुड़ा हुआ है। मोहन भागवत पर बरसे ओवैसी, जनसंख्या नियंत्रण पर किया बड़ा दावा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। ओवैसी ने अब पलटवार करते हुए मोहन भागवत की टिप्पणी को गलत बताया है। ओवैसी ने कहा कि अगर भारत सरकार 2 बच्चों का मानदंड का बिल लाएगी तो मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि यह भारत के बिल्कुल हक में नहीं है। भारत की जनसंख्या अपने आप गिर रही है और 2030 तक यह स्थिर हो जाएगी। 18 लाख छात्रों को झटका, नहीं टलेगी नीट यूजी। कोर्ट ने कहा छात्र न होते तो लगाते जुर्माना। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए एनटीए द्वारा आयोजित की जा रही नीट यूजी 2022 परीक्षा रविवार 17 जुलाई 2022 को होनी है। परीक्षा के लिए 18 लाख से अधिक उम्मीदवार पंजीकृत हैं। इनमें से बड़ी संख्या में छात्र कई दिनों से परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे थे और दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। न्यायालय ने कड़ी फटकार के साथ यह याचिका खारिज कर दी है। बिहार में संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, पूर्व पुलिस अधिकारी समेत 2 अरेस्ट। बिहार पुलिस ने बुधवार को कहा कि उसने चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से 2 आरोपियों को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि आरोपी ने इंडिया विजन 2047 टाइटल से शेयर किए गए 8 पेज लंबे डॉक्यूमेंट का एक अंश बहुसंख्यक समुदाय को वश में करने और गौरव वापस लाने के बारे में बात करता है। उन्होंने कहा कि झारखंड के एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद जलालुद्दीन और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के एक पूर्व सदस्य अतहर परवेज, जो पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के वर्तमान सदस्य हैं, को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने मार्शल आर्ट के नाम पर 6-7 जुलाई को स्थानीय लोगों को तलवार और चाकू का उपयोग करना सिखाया था। उन्होंने दूसरों को धार्मिक हिंसा के लिए उकसाया था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हवाई जहाज से जयपुर पहुंचे मिस्टर बैलेट बॉक्स, प्रशासन ने किए कड़े सुरक्षा इंतजाम। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मिस्टर बैलेट बॉक्स जयपुर पहुंच गए हैं, जिन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विधानसभा परिसर के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। दरअसल मिस्टर बैलेट बॉक्स वह मत पेटी है जिसे 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए काम में लिया जाएगा।
इस मतपेटी को बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हवाई जहाज से दिल्ली से जयपुर लाया गया। अधिकारियों के अनुसार इसके लिए विमान में एक पूरी सीट मिस्टर बैलेट बॉक्स के नाम से बुक की गई थी। नीदरलैंड में कोरोना वायरस का नया संक्रामक सब वेरिएंट मिला। जाने कितना घातक है सेंटोरस। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक और अत्यधिक संक्रामक सब वेरिएंट सामने आया है। सब वेरिएंट जिसे सेंटोरस नाम दिया गया है, यह सब वेरिएंट नीदरलैंड में मिला है। हेल्थ एक्सपर्ट इस सब वेरिएंट की तेजी से फैलने को लेकर चिंतित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सब वेरिएंट नॉर्थ ईस्ट गैलाडरलैंड प्रांत के लिए गए सैंपल में मिला, जिसे 26 जून को कलेक्ट किया गया था। इस सब वेरिएंट की पहचान अब नीदरलैंड में भी हुई है। एजेंसी ऑफ फ्रांस प्रेस के अनुसार डच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने बुधवार को यह जानकारी दी। हालांकि इस वेरिएंट के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह अति संक्रामक बताया जा रहा है। क्या वाकई राष्ट्रीय चिन्ह के शेर को बदला गया? जाने अशोक स्तंभ का इतिहास और पूरा विवाद। इसकी आकृति को लेकर किस तरह का विवाद है? विवाद अशोक स्तंभ में लगे शेर की मुद्रा पर हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि राष्ट्रीय चिन्ह में जो शेर हैं वो शांत है, उनका मुंह बंद है। वहीं नए संसद भवन में लगे अशोक स्तंभ के शेर आक्रामक दिखते हैं, उनका मुंह खुला हुआ है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि अब सत्यमेव जयते से सिंहमेव जयते की ओर जा रहे हैं। मूल अशोक स्तंभ का इतिहास क्या है और ये कहाँ स्थित है, जाने इसके बारे में। अशोक स्तंभ की कहानी 273 ईसा पूर्व में शुरू होती है। उस वक्त मौर्य सम्राट के तीसरे शासक सम्राट अशोक का शासन था। सम्राट अशोक का साम्राज्य तक्षशिला से मैसूर तक, बांग्लादेश से ईरान तक फैला हुआ था। अपने शासनकाल में अशोक ने कई जगहों पर स्तंभ स्थापित करवाए। इसके जरिए उन्होंने ये संदेश दिया कि यह राज्य उनके अधीन है। इन स्तंभों में शेर की आकृति बनी है। वाराणसी के नज़दीक सारनाथ और भोपाल के करीब सांची में बने स्तंभ में शेर शांत दिखते हैं। कहा जाता है कि ये दोनों प्रतीक अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बनवाए गए थे। राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किए गए अशोक स्तंभ को सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हुए हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। राज चिन्ह में 4 शेर हैं, पर इनमें से सिर्फ 3 ही दिखाई देते हैं। एक शेर आकृति के पीछे छिप जाता है। अशोक स्तंभ के 4 शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक है। इस पूरे विवाद पर सरकार और मूर्ति बनाने वालों ने कहा कि राष्ट्रीय चिन्ह में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि सारनाथ का अशोक स्तंभ 1.6 मीटर लंबा है और संसद की नई इमारत पर लगाया गया स्तंभ 6.5 मीटर लंबा है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से 4 गुना लंबा होने और फोटो खींचने के कोण की वजह से शेर आक्रामक दिख रहे हैं। सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं का कहना है कि सौंदर्य की तरह शांति और आक्रोश लोगों की आंखों में होता है। राष्ट्रीय चिन्ह बनाने वाले कलाकार सुनील देवरे का कहना है कि इसके डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनका कहना है कि मूल आकृति से बड़ी मूर्ति नीचे से देखने में अलग लग सकती है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में तबाही। देश के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो चुकी है और बाढ़ की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ से अब तक 270 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश से अब तक 89 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में बाढ़ की वजह से अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीईओ पिचाई को भी दिखने लगी मंदी। इस साल गूगल में भी जॉब नहीं, भर्ती प्रक्रिया धीमी करेगी कंपनी। दुनिया में अगले साल मंदी आए या नहीं, लेकिन बड़ी टेक कंपनियों में इसका डर दिखने लगा है। मेटा के बाद अब गूगल ने भर्ती में कमी करने का फैसला कर लिया है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने कर्मचारियों को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। पिचाई ने कहा है कि कंपनी भर्तियों की रफ्तार कम करेगी, आवश्यक सेवाओं के लिए भर्तियां जारी रखेगी। ईमेल में कहा है कि 2022 और 2023 में कंपनी का फोकस
सिर्फ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एनालिसिस और खास पदों पर कर्मचारियों की भर्ती करने पर रहेगा। एसएससी में 12वीं पास युवाओं के लिए निकली बम्पर भर्ती। 29 जुलाई तक कर सकेंगे अप्लाई। 69,000 तक मिलेगी सैलरी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने हेड कांस्टेबल के 1411 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 30 साल की उम्र तक के 12वीं पास उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। दलेर मेहंदी हुए गिरफ्तार। 18 साल पुराने मानव तस्करी मामले में 2 साल की सजा। पंजाब के मशहूर गायक दलेर मेहंदी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। मानव तस्करी केस में दलेर मेहंदी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। पंजाब की पटियाला कोर्ट ने दलेर मेहंदी को दोषी मानते हुए उनकी 2 साल की सजा को बरकरार रखा। अब भी तैश में राउत बोले, महाराष्ट्र में कोई सरकार नहीं। जानलेवा बारिश के बीच राज्यपाल कहां चले गए। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गुरुवार को एकनाथ शिंदे की सरकार पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में वर्तमान में कोई सरकार नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार अवैध है। राज्य में लोगों को धोखा देकर सरकार बनाई गई है। राउत ने महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर राज्यपाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि जब राज्य में बारिश कहर बरपा रही है, तब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कहां है। सीआरपीएफ के कोबरा दस्ते ने बोला धावा तो 1000 आईईडी, 500 डेटोनेटर व AK-47 छोड़ भागे नक्सली। सीआरपीएफ की 205 कोबरा बटालियन ने बिहार और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। गया और औरंगाबाद में स्थित घने जंगलों में कोबरा दस्ते ने नक्सलियों को अपना ठिकाना छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। सीआरपीएफ ने इस इलाके में फरवरी के दौरान FOB स्थापित किया था। इस बेस पर कोबरा कमांडो ने मोर्चा संभाला था। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। इस इलाके में नक्सलियों का टॉप कमांडर संदीप यादव उर्फ विजय करीब 2 दशकों से सक्रिय था। बताया जाता है कि उसने अरबों रुपए की संपत्ति बना ली है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अमरनाथ तीर्थ यात्रियों से भरी बस ने ट्रक में मारी टक्कर, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों से भरी बस ने ट्रक में टक्कर मार दी है। इस घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 80 के करीब। आम आदमी और निवेशकों पर क्या होगा इसका असर। रिजर्व बैंक की तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। बृहस्पतिवार को फॉरेक्स मार्केट में डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा 79.74 रुपये तक चली गई, जो अब तक का रिकॉर्ड निचला स्तर है। दरअसल अमेरिका में महंगाई दर 9.1% के साथ 41 साल के शीर्ष पर है। महाराष्ट्र में पेट्रोल 5 रुपये सस्ता। राज्य सरकार ने वेट में कटौती की। डीजल भी 3 रुपये कम हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने आम आदमी को महंगाई से राहत देते हुए पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये सस्ता कर दिया है। राज्य सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में पेट्रोल और डीजल पर वेट घटाया है। अभी मुंबई में पेट्रोल 111.35 रुपये और डीजल 97.28 रुपये लीटर बिक रहा है। इस कटौती के बाद पेट्रोल 106.35 रुपये और डीजल 94.28 रुपये लीटर मिलेगा।